हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12th। तो बेटा KG1 से 12 तक की कोई भी वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए हम लोग आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग एक और ऐसा मैनेजमेंट का फंक्शन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। अरे यार सिंपल सी बात है ना, बिजनेस के अंदर क्या इकलौता आदमी सफिशिएंट होता है क्या, मास द वन मैन आर्मी की तरह? नहीं भैया, सब सफिशिएंट नहीं होते। सब जो है अकेले काम नहीं कर सकते। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 40 तरह के काम होते हैं बिजनेस के अंदर यार। सारा इंसान खुद काम कर ले वो पॉसिबल नहीं है। अगर छोटा मोटा बिजनेस हो जैसे कि मोची की दुकान है तो भैया अकेले काम कर भी सकता है। मान लो अगर मान लो कि किसी की एक छोटी सी बहुत छोटी सी नाई की दुकान है। देखो बड़ी की नाई दुकान पे तो बहुत सारे बार्बर होते हैं, छोटी नाई की दुकान पे एक आध आदमी भी चल जाएगा, चलेगा। पंचर वाले की दुकान पे एक आध आदमी चल जाएगा, चलेगा। लेकिन कई बार आपने देखा है पंचर वालों के यहाँ भी, चाय वालों के यहाँ भी, इवन छोटी से छोटी दुकानों पर भी आपको एक दो लोग तो मिल जाते हैं कि एक चाय बना रहा है, दूसरा छोटू चाय बांट के आ रहा है सबको। समझ आया? या एक साफ सफाई कर रहा है। तो इससे समझ क्या आता है, स्टाफिंग मतलब क्या, बिजनेस के अंदर लोगों की जरूरत पड़ती है। और आप क्या ऐसे रास्ते चलते किसी को भी लोग इधर आजा, चल आजा बिजनेस करते हैं, आजा, ऐसा होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिजनेस आपको जब लोगों को रखते हो, अपने साथ काम करवाते हो, तो सोच समझ के लोगों को रखना पड़ता है। किसी इंसान को आपका टेक्नोलॉजी में काफी अच्छा है लेकिन उसको सिलाई का काम दे दिया तो क्या वो इंसान काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो स्किल के बेसिस पे, नॉलेज के बेसिस पे, एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम हर तरह से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, समझते हैं, तब जाके हम लोगों को हायर करते हैं। तो बेसिकली बिना हायरिंग के, बिना लोगों के बिजनेस करना असंभव है। असंभव क्यों? क्योंकि बड़े स्केल, हर बिजनेस चाहता है बड़े स्केल पे काम करे। पंचर वाले का मन नहीं करता होगा क्या बड़े स्केल पे काम करूं? बिल्कुल करता होगा कि भैया अपना टायर का शोरूम खोलूं। बिल्कुल। और अकेला चला सकता है टायर का शोरूम? नहीं चला सकता। वो मालिक बन के गल्ले पे बैठ सकता है लेकिन टायर चेंज करने वाले तो दो चार लोग लगेंगे उसको, हाँ या ना? लोडिंग अनलोडिंग के लिए उसको लोग लगेंगे, हाँ या ना? उसको सामान खरीदने जाएगा तो दुकान पे कोई रहना पड़ेगा, हाँ या ना? तो छोटी छोटी बातों के लिए भी आपको लोगों की जरूरत पड़ती है बिजनेस के अंदर। समझ आया? क्लियर है? तो दिस इज नोन एज स्टाफिंग। स्टाफिंग मतलब लोगों को हायर करना, बिजनेस के अंदर सही लोगों को हायर करना आपकी नीड्स के अनुसार। चलिए देखते हैं बेटा आगे इसके अंदर ये चैप्टर कहता क्या है हमसे और क्या बातें करना चाहता है। आइएगा, सबसे पहले देखिएगा, हम पढ़ते हैं कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने क्या वाले हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा मीनिंग एंड फीचर, कि भैया मीनिंग क्या होता है स्टाफिंग का, फीचर्स क्या हैं, उन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस, कि क्यों जरूरी है, ऐसा भी क्या है, जरूरत क्या है इसकी। फिर स्टेप्स की होती कैसे है, किस स्टेप्स में हम स्टाफिंग करते हैं, लोगों को हायर करते हैं। रिक्रूटिंग, रिक्रूटिंग प्रोसेस क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, और कुछ केस स्टडीज से भी समझेंगे क्योंकि केस स्टडीज ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये सब हम समझ पा रहे हैं इसके अंदर। क्लियर है? समझ आया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। अब चालू करते हैं एक्चुअली स्टाफिंग होता क्या है, मीनिंग और फीचर्स से। लेट्स गो। मीनिंग एंड फीचर ऑफ स्टाफिंग। बेटा स्टाफिंग की डेफिनेशन क्या है? स्टाफिंग इज कंसर्न्ड with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce। बोल रहे हैं कि भैया सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स को रख रहे हैं हम, मेंटेनिंग कर रहे हैं सेटिस्फैक्शन का, लोग जो काम कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं मतलब लोगों को लेके आ रहे हैं, और यूटिलाइज कर रहे हैं मतलब उन लोगों से काम करवा रहे हैं। जिन लोगों को लेके आए उनसे कुछ काम करवा रहा हूं मैं, उनका यूटिलाइजेशन कर रहा हूं। लोगों को सिर्फ आकर खाना खाने का पैसा नहीं दे रहा हूं, उनसे आके उनसे काम करवा रहा हूं, यूटिलाइज कर रहा हूं उनको। दैट इज स्टाफिंग। इसे स्टाफिंग कहा जाता है। लोगों को लेके आओ, उनसे काम करवाओ और उनको सेटिस्फाई करो। कैसे बेटा? पैसे दो, अवार्ड दो, रिकग्निशन दो। इन सब चीजों से भी उनको सेल्फ एस्टीम आता है, मतलब अच्छा लगता है अंदर से। ठीक है। दूसरी बात, इट मीन्स सिलेक्टिंग द राइट पर्सन, कि एक सही व्यक्ति को सिलेक्ट करना इन द राइट प्लेस, राइट प्लेस के अंदर एट द राइट टाइम, सही समय पर। मतलब सही व्यक्ति को सिलेक्ट करना सही प्लेस पर और सही टाइम पर। अब जैसे हम जब फुटबॉल खेलते हैं, जब फुटबॉल के ट्रायल होते हैं तो कोच क्या करता है बेटा? कोच क्या करता है?
देखो कोच क्या करता है बेटा, कोच ये तो करता है कि सही इंसान को सही जगह पे रखता है। अब देखो ना, यहां पे हो रहा है कंस्ट्रक्शन का काम। क्या हो रहा है बेटा? कंस्ट्रक्शन का काम। अब इन लोगों को आता ही नहीं, ये लोग शेफ हैं, खाना बनाते हैं, ये लोग खाना बनाते हैं। अब इंटरव्यू में झूठ बोल के बोलते हैं हमको तो बनाना आता है। क्या बनाना आता है? ये तो बताया नहीं, तो डिस्कस किया ही नहीं। उन लोगों ने रख लिया, हाँ हाँ बनाना आता है, आ जाओ आ जाओ, चलो मेट्रो बनाओ, खींच के पाइपलाइन बनाओ, चलो मेट्रो बनाओ। है मेट्रो बनाए? हमने तो बोला था रोटी सब्जी बनानी आती है हमको, अब मेट्रो कैसे बनाने लग जाएंगे? तो ये तो आपने बताया नहीं था ना। तो मतलब सही इंसान को तो चुनो भाई, सही इंसान को तो चुनो। जो काम है उस काम के अनुसार सही इंसान को चुना जाए, सही जगह पर और सही समय पर। कि मान लीजिए मेट्रो मुझे बनानी थी पिछले साल और मुझे वो बंदा आज मिल रहा है जो कि बनाकर दे सकता है, तो मुझे इसका क्या पर्पस? समय भी तो होना चाहिए ना सही। मुझे जिस टाइम जिस इंसान की जरूरत थी उस टाइम पे वो इंसान मुझे मिलना चाहिए। वो समय निकल गया तो लोगों की डिमांड सेटिस्फाई हो जाएगी, फिर मुझे उस काम की जरूरत ही नहीं है। और उस काम के लिए मुझे कोई इंसान मिल भी गया तो करूंगा क्या उसका मैं? उसकी जरूरत ही नहीं बची ना। किसी भी इंसान की जो इच्छा होती है वो आपको तुरंत सेटिस्फाई करनी होती है, और इसकी इच्छाएं खत्म हो गई तो सेटिस्फाई कैसे करोगे? और लोगों की जरूरत क्या फिर जो कि सेटिस्फाई कर सके, हाँ या ना? तो सही समय पे सही इंसान सही प्लेस पर होना चाहिए, ये बताता है सिलेक्शन प्रोसेस। फिर आता है अपने पास, इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एक्शन लाइक मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग की बात करें, रिक्रूटमेंट की बात करें, सिलेक्शन की बात करें, ट्रेनिंग की बात करें, कॉम्पनसेशन एंड रिटेनिंग द पर्सनल्स की बात करें, ये सब किसके अंदर आता है बेटा? स्टाफिंग के अंदर आता है। ट्रेन करो, सेलेक्ट करो, रिक्रूट करो, प्लानिंग करो कि कैसे मैन पावर से काम करवाओगे, है ना, उनको बदले में कुछ दो भैया काम के, उन सब चीजों की बात करी जाती है स्टाफिंग के अंदर। अब इनके बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन अपन करेंगे भी थ्रू आउट द चैप्टर, तो प्लीज वेट, प्लीज वेट। और आपको मैं बहुत शानदार शानदार मीम्स, बहुत शानदार शानदार एग्जांपल्स के साथ पढ़ाने वाला हूं, तो स्टे ट्यून्ड, ठीक है? चलिए आइएगा सबसे पहले पॉइंट पे, फीचर के ऊपर, सबसे पहले पॉइंट फीचर के ऊपर आइएगा। सबसे पहला इंटीग्रल पार्ट है भाई साहब। अब देखो ये तुमने देखा होगा, ये ऐसे लोग होते हैं जो कि एलआईसी की पॉलिसी बेचते हैं, एलआईसी की पॉलिसी बेचना जाते हैं। सर अकाउंट खोल लो ना, सर अकाउंट खोल लो, बैंक में खाता खोलने आते हैं ना, घर तक आ जाते हैं भाई, घर तक आ जाते हैं, घर तक आ जाते हैं, अकाउंट खोल लो। या फिर कार खरीद लो ना सर, कार खरीद लो, कार खरीद लो, एलआईसी पॉलिसी ले लो सर, अकाउंट खोल दूं आपका। घर तक आ जाते हैं लोग। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि इनको कंपनीज ने हायर किया होता है एज अ सेल्समैन। क्या किया होता है बेटा? एज अ सेल्समैन हायर किया होता है। और इनका काम क्या होता है? ये देखो ना, है क्या, कंपनी के लिए काम कर रहे, एम्प्लॉय हैं। देखो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। बेटा अगर किसी बिजनेस को कुछ प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करना है, तो प्रोड्यूस करने के लिए लोग लगेंगे, और वो लोग कौन लेके आएगा? कंपनी लेके आएगी, हाँ या ना? स्टाफिंग की जरूरत है, मतलब आपको स्टाफिंग की जरूरत है। बेटा मान लीजिए कंपनी गाड़ियां बनाती है, एक कंपनी गाड़ियां बनाती है, तो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की जरूरत है आपको। क्यों जरूरत है ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स की? बेटा गाड़ी तो वही बनाएंगे ना, वही बनाएंगे। अगर आप दवाइयां बनाते हैं तो बेटा आपको केमिकल इंजीनियर्स की जरूरत है, उन्हीं को पता है दवाइयां कैसे बनेगी, कैसे रिएक्शंस होंगे, कैसे कंपोनेंट्स डालने हैं जिससे हम वो पर्टिकुलर दवाई बना सकें। पैरासीटामोल में कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं वो उनको पता है, इटियाजोला के अंदर कौन से लगते हैं वो उनको पता है। मतलब हर एक दवाई के हिसाब से कौन कौन सा मटेरियल लगता है उनको पता होता है। तो प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको लोगों की जरूरत है। दूसरी बात, परवेसिव एप्लीकेशन एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बेटा टॉप लेवल मैनेजमेंट पे भी लोग हायर होते हैं। सुंदर पिचाई हायर ही हुए ना, गूगल तो पहले से था, सुंदर पिचाई तो बाद में आए, बाद में हायर हुए हैं। सत्य नडेला, सत्य नडेला भी बाद में है बेटा। माइक्रोसॉफ्ट तो बहुत पहले से, इंडिया में जब आया था उससे पहले से, इंडिया में तो बाद में आया, माइक्रोसॉफ्ट तो पहले से ही है, ठीक है? तो आप क्या समझ पाए कि भैया लोगों को हायर किया जाता है इवन टॉप लेवल मैनेजमेंट पे तक। मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे भी लोगों को हायर किया जाता है, आप बिल्कुल जानते हैं इस बात को। कैसे हायर करते हैं? मैनेजरियल, या फिर आप देखो ना कि प्रोडक्शन हेड है भाई साहब, या आपके लीगल हेड है, फाइनेंस के हेड हो, बेटा वो भी तो हायर किए जाते हैं। ऐसा थोड़ी बचपन से पैदा हो जाते हैं कंपनी के साथ, उनको भी कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाया जाता है, ठीक है? फिर आता है अपने पास नेक्स्ट कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या बोलता है? कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलता है कि लोगों का आना जाना, इन आउट चलता रहता है, इन एंड आउट चलता रहता है,
इन एंड आउट चलता ही रहता है, इन एंड आउट चलता ही रहता है कि लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, चलते रहता है। लोग क्या करते हैं, कंपनी छोड़ते हैं, फिर कंपनी ज्वाइन करते हैं, फिर कंपनी छोड़ते हैं, फिर कंपनी ज्वाइन करते हैं। तो बेटा स्टाफिंग में प्रोसेस चलती रहती है। कोई इंसान कंपनी छोड़ के किसी और कंपनी में जाके दोबारा पुरानी कंपनी में चला जाता है। क्यों? लोगों को चाहिए ग्रोथ, लोगों को चाहिए रिकग्निशन, लोगों को चाहिए नए चैलेंजेस, लोगों को नई नई कंपनी में काम करना है, अपना रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग करना है। तो ऐसे ऐसे भी पर्सपेक्टिव होते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस के। कंटिन्यूस प्रोसेस मतलब क्या? ऐसी प्रोसेस जहां पर आपको रोज स्टाफिंग की जरूरत है। कई बार होता है बिजनेस अपने ऑपरेशंस को बढ़ा देता है। मतलब मैं जो है अब पहले नेस्ले जो था, मान लो सिर्फ और सिर्फ कॉफी बनाता था, उसने बोला मुझे मैगी बनाना चालू करना है, तो बेटा फिर से लोगों की जरूरत पड़ेगी ना, फिर से लोगों की जरूरत पड़ेगी, आप हायर करना चालू कर दोगे। तो इन एंड आउट प्रोसेस चलता ही रहता है। किसी ने कोई कंपनी बंद कर दी तो लोगों को निकाल दिया जाएगा। समझ आया? तो इन एंड आउट प्रोसेस स्टाफिंग का कंटिन्यूस होता है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, और यही विधान है पूरा। ये ऐसे ही चलता है बिजनेस। दूसरा देखो, नीडेड बाय बोथ न्यू एंड एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। नई कंपनी होगी तो ऑब्वियसली लोगों की जरूरत है, क्योंकि लोगों के बिना तो काम कर ही नहीं पा रहे। नया नया बिजनेस है, लोग पहले काम करते ही नहीं थे, अब लोगों की जरूरत पड़ रही, काम करना पड़ेगा, हाँ या ना। फिर दूसरी बात, एग्जिस्टिंग बिजनेस। बेटा क्या टाटा ने लोगों को हायर करना बंद कर दिया? क्या रिलायंस ने लोगों को हायर करना बंद कर दिया? क्या इन्फोसिस, विप्रो ने लोगों को हायर करना बंद कर दिया? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लोग वहां पर भी हायर करते हैं, भले कितने साल पुरानी कंपनीज हो। क्योंकि देखो ना, अब कितने सारे ऐसे एम्प्लॉयज होंगे जो कि रिटायर हो गए होंगे, जो कि रिटायर हो गए होंगे, हाँ या ना, जो कि रिटायर हो गए होंगे, एक्सपायर हो गए होंगे। मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, मान लीजिए कोई रिटायर हो गया, किसी ने कंपनी छोड़ दी, लीव, किसी ने कंपनी छोड़ दी, किसी की डेथ हो गई, किसी ने रिटायरमेंट ले लिया, तो बेटा इन लोगों की जगह पे किसी नए लोगों को लाना पड़ेगा ना, हाँ या ना। न्यू एम्प्लॉइज, यस और नो? न्यू एम्प्लॉइज लाने पड़ेंगे ना, बिल्कुल लाने पड़ेंगे, बिल्कुल लाने पड़ेंगे। समझ आया? तो इनका भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी लोगों की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। समझ आया? फिर आता है अपना डील्स विद द पीपल। बिल्कुल, डील विद द पीपल। देखो ना, लोगों के साथ डील करता है कौन? स्टाफ। स्टाफ डील करता है। अब बेटा किसी भी फ्रेंचाइजी स्टोर में चले जाओ, मैकडॉनल्ड्स चले जाओ, डोमिनोज चले जाओ, स्टाफ ही तो हैंडल करता है। ओनर आके थोड़ी बोलता है हाँ भाई साहब कौन सा पिज्जा खाओगे, कौन सा पिज्जा खाओगे, कौन सा बर्गर खाओगे, पेप्सी लोगे कि कोका कोला, स्प्राइट लोगे कि थम्स अप, बताओ जरा। क्या ओनर आके पूछेगा क्या मैकडॉनल्ड्स का? नहीं। कौन पूछेगा? स्टाफ पूछेगा भाई। लोगों से डील कौन करेगा? स्टाफ पूछेगा। रतन टाटा थोड़ी पूछेंगे आपसे कि भैया नेक्सॉन लोगे कि हैरियर, बताओ। आपकी वो टिगोर लोगे कि आप वो लोगे, कौन सी आती है वो, कौन सी आती है, टिगोर आती है और ना जाने कौन सी नेक्सॉन वगैरह। तो नेक्सॉन लोगे, पंच लोगे कि टिगोर लोगे, बताओ। टाटा पंच लोगे कि टाटा टिगोर लोगे, कौन सी गाड़ी लोगे? रतन टाटा का काम नहीं है वो, स्टाफ का काम है पूछना लोगों से, उनसे बैक एंड फोर्थ जाना। सेल्समैन आता है आपके पास, शोरूम में जाते हैं तो हाँ या ना, वो क्या बोलता है? कौन सी गाड़ी लोगे, माइलेज कितना है, बजट कितना है, अच्छा कैसी गाड़ी लेना चाहते हो, सेडान के एसयूवी। आपसे कुछ सवाल पूछता है और लोगों के साथ, आपके साथ डील करके आपको सही मॉडल गेस करवाता है कि भैया ये वाला मॉडल है, आपके डिमांड के हिसाब से फिट करेगा, ठीक है, ये ले लीजिए, बहुत बढ़िया गाड़ी है, माइलेज अच्छा है, ऐसा है, ये फीचर है, वो फीचर है, फलाना है, ढिमका है, आपको जाके कन्विंस करने की बात करेगा। तो लोगों के साथ भी डील करता है स्टाफ, हाँ या ना। हैज वाइड स्कोप। बेटा बहुत बड़ा स्कोप है स्टाफिंग। मतलब बिना, आज देखो हर एक बिजनेस, हर एक इंसान किसी बिजनेस से जुड़ा हुआ है, हर एक इंसान बिजनेस से जुड़ा हुआ है। कैसे बिजनेस से जुड़ा हुआ है बेटा? सप्लायर भी बिजनेस को सप्लाई कर रहा है रॉ मटेरियल, एम्प्लॉइज भी बेटा एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं बिजनेसेस के लिए। और बेटा स्मॉल कंपनीज पार्टनरशिप कर रही हैं बड़ी कंपनीज के साथ। मतलब हर एक इंसान किसी बिजनेस को ही असिस्ट करने जाता है, या तो खुद बिजनेस होता है या किसी बिजनेस को मदद करने जाता है, ठीक है। यही पूरा स्कोप है बेटा। कितना बड़ा स्कोप है सोचो, बिजनेस से ही सब चल रहा है। आप कोई भी देख लो ना, कोई अंडे की रेडी लगा रहा है, कोई मैगी की दुकान लगा रहा है, कोई चाय वाला खोल रहा है, सारे बिजनेस है। और जो लोग नौकरी पे जा रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं? किसी ना किसी बिजनेस के अंदर जा रहे हैं, नौकरी के अंदर, हाँ या ना। तो हर एक इंसान व्यापार से जुड़ा हुआ है, नो मैटर व्हाट। बेटा कोई मिनिस्ट्री भी होगी, कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स किससे जुड़ी हुई है बेटा? कॉर्पोरेट फंक्शनिंग, मतलब बिजनेस के फंक्शनिंग से, कि बिजनेस कैसे काम करेगा हम बताएंगे, हम दायरा देंगे उनको, हाँ या ना। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज रिलेटेड, रोडवे क्यों, ट्रांसपोर्टेशन क्यों बढ़ाना है? कि व्यापार बढ़ जाए,
इसलिए नितिन गडकरी जी बोलते हैं कि अगर रोडें ठीक हो गई हमारी तो देश अपने आप सुधर जाएगा। मतलब इफ यू वांट टू डेवलप इंडिया, डेवलप द रोड्स, इट विल गेट डेवलप्ड ऑन इट्स ओन। कि आप रोडवेज को ठीक कर दीजिए, देश अपने आप डेवलप हो जाएगा, विच इज सो ट्रू। आपको जो रूट पे 8 घंटा लगता है अपने सामान को पहुंचाने में, अगर उस जगह से अब 2 घंटा लग रहा है तो बेटा व्यापार तो बढ़ेगा ना, लोगों का आना जाना बढ़ जाएगा, आना जाना बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। बेटा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो फाइनेंसिंग की बात करते हैं वो भी किस लिए करते हैं? बिजनेस कहीं ना कहीं पहुंच ही जाता है, उधर भी बिजनेस कहीं ना कहीं वहां पे ही पहुंच जाता है। तो मतलब आपने क्या देखा, लोगों की जरूरत है, बहुत बड़ा स्कोप है, हर एक इंसान बिजनेस से जुड़ा हुआ है। स्टाफिंग, स्टाफिंग, आप लोग भी कहीं भी जॉब करने जाएंगे बेटा किसी कंपनी में ही जाओगे, नहीं तो खुद का बिजनेस खोलोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। दिस इज द फीचर। नाउ द इंपॉर्टेंस, की इंपॉर्टेंस क्या है भैया, क्या जरूरत है हमें स्टाफिंग की? इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कंप्लीट कॉम्पिटेंट पर्सनल फॉर वेरियस जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। वो बोल रहा है कि लोगों को डिस्कवर करवाती है, इट हेल्प्स इन डिस्कवरिंग ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल्स। कॉम्पिटेंट पर्सनल्स मतलब क्या? ऐसे लोग जिनके अंदर क्षमता है, ऐसे लोगों को ढूंढिए अलग अलग जॉब्स के अनुसार। क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के काम है, और बहुत तरह के काम मतलब अलग अलग तरह के काम के हिसाब से अलग अलग लोगों को ढूंढिए जिसके लिए जो काम सुटेबल हो। मतलब आईटी वाले को आईटी का काम दो, लीगल वाले को लीगल का काम दो, प्रोडक्शन वाले को प्रोडक्शन का काम दो, आपस में मिक्स मैच कर दो। प्रोडक्शन को आईटी मत देना, आईटी को लीगल मत देना, लीगल को प्रोडक्शन मत देना, ऐसे मिक्स मैच नहीं करना। मतलब क्या, वेरियस जॉब्स के अनुसार वेरियस लोग लाए जाए उस स्किल सेट के जिस स्किल के लिए आपको नीड है। मतलब जो इंसान की जरूरत है उस इंसान को लेके आओ, ऐसे इंसान को जो की क्षमता रखता हो, ठीक है, काम करने की या बेनिफिट पहुंचाने की बिजनेस को। दूसरी बात, बाय पुटिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, सही इंसान को सही जॉब पे रखने में क्या होता है, इट लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। कैसे बेटा? आप देखो ना, मैंने एक इंसान जो कि कानूनी तौर पे सारी चीजें जानता था, उसको मैंने कंप्यूटर पे बिठा दिया, बोल दिया कोडिंग कर। वो इधर देख रहा है पूरे दिन, फिर उधर देख रहा है, करूं क्या करूं क्या। एक छोटी सी कोडिंग डाल दी उसने, सिस्टम डॉट एग्जिट 0 पैरेंथेसिस, एग्जिट बटन की कोडिंग डाल दी बस। ये छोटी सी कोडिंग है, बहुत छोटी कोडिंग है। एग्जिट बटन होता है ना आपके किसी भी पेज पे, एग्जिट बटन को प्रेस करो तो पूरा पेज बंद हो जाता है। वो एग्जिट बटन की कोडिंग क्या होती है बेटा? ये होती है जावा के अंदर सिस्टम डॉट एग्जिट पैरेंथेसिस में 0:, ये होती है सिस्टम एग्जिट की कोडिंग, एग्जिट बटन की कोडिंग होती है बेटा। ये कोडिंग जो है वो आप कर दीजिए, ये कोडिंग आप कर दीजिए, वो बटन काम करने लग जाएगा। रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तो वो आपका बटन काम ही नहीं करेगा। अब ये कोडिंग आती नहीं उसको, ये इतनी बेसिक वाली कोडिंग भी नहीं आती, एक लाइन की कोडिंग नहीं आती उसको, और उसको बैठा दिया तुमने कंप्यूटर पर, चलो बैठ के कोडिंग करो। अब वो इधर देख रहा है, उधर देख रहा है, नाखून खा रहा है, करूं क्या मैं? सही इंसान को सही जगह पे बिठाओ। कानूनी तौर पे अगर उसको सारी चीजें आती हैं तो उसको कानूनी तौर पे बिठाओ ना, लीगल डिपार्टमेंट में बिठाओ। आईटी वाले को आईटी का काम सौंपो। मतलब राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब, इट लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस। बेटा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा ना, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, मतलब सही इंसान को चूज करना सही जॉब के लिए बहुत जरूरी है, वरना आपका नुकसान होगा। सही इंसान जब सही जगह पे बैठा होगा तो उससे फायदा ही फायदा होगा। फिर आते हैं अपने पास नेक्स्ट पॉइंट, इट इंश्योर्स द कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर। बोल रहा है कि भाई कंटिन्यूअस सर्वाइवल के लिए, कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए एंटरप्रेन्योर थ्रू द सक्सेशन प्लानिंग फॉर मैनेजर, मैनेजर जो है उसे प्लान करना चाहिए कि हम आगे जाके और क्या क्या लोगों को हायर करने वाले हैं, क्या हमारे प्रोजेक्ट्स होंगे, और किस तरह से हम सरवाइव करने के लिए, ग्रो करने के लिए लोगों की मदद से कर सके। मतलब ऐसे लोगों को लाइए जिनसे हम सरवाइव करवा सकें या काम करवा के कंपनी को ग्रो कर सकें, कि हम भी हमारा बिजनेस बढ़ा सकें और उन लोगों को भी फायदा हो जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में प्लानिंग करो, ऐसी प्लानिंग करो जो कि सरवाइव करने की बात करे या ग्रोथ की बात करे। समझ आया? तो यही बोलता है हमारा एक और पॉइंट। क्लियर? इससे हमारी इंपॉर्टेंस पता चलती है कि भाई एक कॉम्पिटेंट पर्सन को लेके आओ जो कि सही व्यक्ति है, सही इंसान को सही जगह पे रखो, और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के हिसाब से लोगों को लेके आओ कि वो हमें ग्रो करने में और सर्वाइव करने में हेल्प करे। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट्स। नेक्स्ट पॉइंट ये बेटा, इट हेल्प्स टू एंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। बेटा सही इंसान सही जगह पे होगा ना तो वेस्टेज नहीं होगा, नो वेस्टेज, नो वेस्टेज।
नो वेस्टेज, कोई वेस्टेज नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा, आप कम से कम पैसों में बेहतर से बेहतर काम कर सकते हो, ठीक है, ये हमारा इसके अंदर बताया गया। फिर इट इंप्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय थ्रू ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड फेयर रिवॉर्डिंग फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन। अब किसी इंसान ने बहुत सारे, ये जो है मिस्टर लल्लू, मिस्टर कालू, बेटा नो रेसिज्म, मिस्टर कालू बोल रहा हूं इसको, मिस्टर कालू अपने तो कार्टून में भी होता है ना, कालू मोटू पतलू, तो रेसिज्म नहीं है, ऐसे ही बोल रहा हूं, मिस्टर कालू, प्यार से बोल रहा हूं। देखो एक हार्ट भी बना देते हैं इसके लिए, चलो एक हार्ट भी बना देते हैं, ले मिस्टर कालू, मिस्टर कालू, ये लो, नो रेसिज्म बेटा, नो रेसिज्म, ओनली लव, ओनली लव, नो रेसिज्म, ओनली लव, ठीक है। तो मिस्टर कालू है, मिस्टर कालू को क्या किया अपन ने, मिस्टर कालू जो है बर्गर बहुत बढ़िया बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बर्गर बहुत बढ़िया बनाते हैं, मिस्टर कालू के बर्गर पूरे फेमस है दुनिया में, ठीक है। अब मैकडॉनल्ड्स में क्या हुआ, इनने पूरे एक महीने में मिस्टर कालू ने 5000 बर्गर बेचे। कितने बर्गर बना के बेचे, 5000 बर्गर बेचे, 5000 बर्गर्स सेल किए इनने, 5000 बर्गर सेल किए बेटा इनने, कितने 5000 बर्गर सेल किए। अब इनकी ना बड़ी सी फोटो लगी है मैकडॉनल्ड्स के अंदर, लिखा हुआ है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिस्टर कालू, कालू रख दो उसका नाम, कालू, कालू, मिस्टर कालू फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑन एफर्ट्स। यार इनने 5000 बर्गर सेल किए मिस्टर कालू ने, तो इनकी फोटो छाप दी ऐसे करके, ऐसे करके फोटो छाप के इनकी लगा दी मैकडॉनल्ड्स के अंदर। मतलब क्या बेटा, रिवॉर्ड कर रहे हो, रिकग्निशन दे रहे हो इनको। अच्छा लगता है जब एक एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, तो आपने सही इंसान सही जगह पर डाला, इनको बर्गर बनाना आता था, ये अच्छे से सेल कर पाए, तो आपने सही इंसान को सही जगह पे रखा। मतलब क्या, उसको भी अच्छा फील होता है जब वो अच्छा काम करता है, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, अवॉर्ड कर रहे हो, उसका मन का सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है कि यार मैं जो है काम कर सकता हूँ, यार मैं काफ़ी योग्य हूँ। क्यों योग्य हूँ यार, 5000 बर्गर बेचे मैंने पिछले महीने, इस बार कोशिश करता हूँ 6-7 हज़ार बेचता हूँ, हाँ या ना। मतलब इंसान अंदर से भी मोटिवेटेड फील करता है। तो बेटा ये इंपॉर्टेंस होता है एक स्टाफिंग का, ये इंपॉर्टेंस होता है स्टाफिंग का। मतलब क्या, सेटिस्फैक्शन आता है बेटा, सुकून कितना मिल रहा होगा, इसकी फोटो लग रही होगी पूरे मैकडॉनल्ड्स के अंदर, फिर मोरल हाई हो जाता है, इनका मोरल बूस्ट हो जाता है ना। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट जो है बेटा, वो जो है आपका पूरा हो जाता है कि जो गोल है वो पूरा हो गया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इंसान का बेनिफिट हो गया, उसको अंदर से फील हो रहा है कि यार मुझे रिकग्नाइज किया जा रहा है, मुझे सहारा जा रहा है ना, मुझे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं मेरे काम के लिए, तो अंदर से भी अच्छा लगता है। स्टाफिंग का ये भी इंपॉर्टेंस है, इसलिए भी आपका स्टाफिंग जरूरी होता है। क्लियर है बेटा, ऐसे ही पूरे पॉइंट्स आपको याद करने हैं। क्लियर, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्रॉम KG1 to 12th हमारे पास सारी की सारी वीडियोस हैं, ऑल फॉर फ्री, सारी की सारी फ्री में। तो CBSE इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, CUET, NTSC ओलंपियाड, बेटा CBSE हिंदी मीडियम के लिए भी अपने पास अलग चैनल है, तो जाके आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। फिर UP, बिहार, MP बोर्ड में भी अपन सारी की सारी वीडियोज डालते हैं। उसके साथ साथ किसी भी तरह के टैबलेट, किसी भी तरह के फोन, किसी भी तरह के लैपटॉप पर आप कोई भी वीडियोस देख सकते हो, ऑल फॉर फ्री। उसके साथ साथ आप जो ये नोट्स हैं, ई नोट्स और ई बुक्स, बेटा 100 में से 100 अपन ने टारगेट माना है डे 1 से, और वही अभी भी लेके चल रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो हमारे नजरिए में, हमारे बेसिकली सुपरविजन में ये नोट्स वगैरह बनते हैं। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे प्रेजेंट करना है अपना आंसर, नोट्स कैसे होने चाहिए, आसानी से आपको कोई चीज़ समझा सके, वो हम हमारे सुपरविजन में बनाते हैं। तो आपको काफ़ी हेल्प करते हैं वो 95+ % पूरे 12th में लाने में, ठीक है, जो कि आसान हो जाता है इन सब चीज़ों के थ्रू। तो बेटा आप चाहें तो ये नोट्स भी अवेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को प्रेस करें और जाकर आप इन नोट्स को अवेल भी कर सकते हैं। चाहे तो आप हमें और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, जो कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।